राम राम। दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारे मैथ्स और मैथमेटिक्स ऑफ डीएल सीरीज का एक और दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि होने वाला है सम ऑफ ऑल ऑड लेंथ सब एरेज। अब इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको एक एरे गिवन होगा पॉजिटिव इंटीजर्स का ARR। आपको क्या करना है? उस एरे के जितने भी पॉसिबल सब एरेज हो ऑड लेंथ के, उन सब एरेज का सम, उसके हर एक एलिमेंट का सम आपको रिटर्न करना है। तो अब एक बार समझते हैं कि सब एरे क्या होता है। देखो, सब है जैसे ना 4, 5, 6, 7, ये एक एरे है। ठीक है, तो सब एरे क्या होगा? 4, 5, 6, ये एक सब एरे हो सकता है, अकेला 4 हो सकता है, अकेला 5, अकेला 6, अकेला 7। ठीक है, तो मतलब सब एरे जो मतलब कंटिन्यूस, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि 4, 6, 7 एक सब एरे हो गया। नहीं, मैं जो कंटिन्यूस एलिमेंट्स आए ना, एक पार्ट सब एरे, एक एरे का पार्ट जो कंटिन्यूस वे में हो, उसको बोलूंगा सब एरे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं जो अपने को गिवन है, तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको ये एग्जांपल गिवन है। ठीक है, तो अब इसके पॉसिबल सब एरेज निकालते हैं। तो ऑड लेंथ के निकालने हैं, तो लेंथ वन का निकालते हैं सबसे पहले। ऑड लेंथ क्या होगा? 1, 3, 5 ऐसे। तो लेंथ वन का सब एरे निकालते हैं, तो एक वन अकेला सब एरे हो सकता है। ठीक है, एक फोर हो सकता है, और इसको मैं इधर लिख देता हूँ जिससे कैलकुलेशन। फोर हो सकता है, एक टू हो सकता है अकेला। ऑड लेंथ के निकालने हैं, ये साइज वन के सब एरे हैं सारे। इस एरे के सब एरे जिनकी साइज वन हो सकती है, केवल वन, तो सिंगल सिंगल एलिमेंट आएंगे। और थ्री अकेला भी एक सब एरे हो सकता है। ठीक है, तो लेंथ वन के सब एरेज हो गए। अब लेंथ थ्री भी एक ऑड नंबर है, तो एक 1, 4, 2 एक सब एरे हो सकता है, कंटिन्यूस वे में लेना है। तो 4, 2, 5 भी एक सब एरे हो सकता है। 2, 5 और थ्री भी एक सब एरे हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली अब है ना, वन साइज के हो गए, थ्री साइज के हो गए, फोर का हो नहीं सकता, तो फाइव का लेते हैं। तो फाइव एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, पाँच एलिमेंट्स हैं। तो 1, 4, 2, 5 और ये थ्री, तो ये भी एक सब एरे हो सकता है। ठीक है, तो आपको इन सब का सम आपको रिटर्न करना है हर एक एलिमेंट का। तो सम देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 + 4 + 2 + 5 + 3, तो ये 10 + 5 15। तो ये तो हो गया 15, इसका मैं इधर लिख लेता हूँ। 15 प्लस ये ले लेते हैं 4, 5, 6, 7, सॉरी 7 + 5, 4, 9, 10, 11 + 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया, और ये क्या है? ये भी वही है 15 + 15, तो ये हो गया 15 + 15 30, 30 + 28, तो 58। आपको ये आंसर रिटर्न करना है। ठीक है, आपको रिटर्न करना है 58। ये आपका आउटपुट होगा। मैंने क्या किया, इस एरे के जितने पॉसिबल सब एरेज थे ना, लेंथ वन के, फिर उसके बाद लेंथ थ्री के, और फिर उसके बाद लेंथ फाइव, तो ये पूरा भी इस एरे का एक सब एरे हुआ ना लेंथ फाइव का। ठीक है, तो उन सब का हर एक एलिमेंट का सम मैंने रिटर्न करा दिया आउटपुट में। आपको ये 58 ये इंटीजर आउटपुट रिटर्न कराना है, तो क्वेश्चन आपसे ये डिमांड कर रहा है, रिटर्न द सम ऑफ ऑल पॉसिबल ऑड लेंथ ऑफ सब एरेज। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसकी सबसे ब्यूटीफुल अप्रोच क्या होगी कि भाई आप दो लूप लगाओ, फॉर के अंदर फॉर लगाओ, और ना इधर खड़े हो और चेक करके आओ कि भाई कितने पॉसिबल सब एरेज है, तो लेंथ ऑड लेंथ के हो गए, उन सबका सम कैलकुलेट करो। फिर इधर खड़े हो फिर जाओ, फिर इधर खड़े हो फिर जाओ, फिर इधर खड़े हो फिर जाओ। तो ओ ऑफ एन स्क्वायर, कैसे कैसे ओ ऑफ एन स्क्वायर या फिर ओ ऑफ एन क्यूब भी जा सकती है, वो डिपेंड करेगा कि अपन कोड लिखेंगे। तो ओ ऑफ एन स्क्वायर समथिंग मान लेते हैं। तो ये आपकी टाइम कंप्लीट जाएगी ब्रूट फोर्स अप्रोच की, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है सॉल्यूशन के लिए। तो अपन इसमें ना कुछ लॉजिक लगाने की सोचते हैं। अब इधर अपन को डेटा स्ट्रक्चर लगा रहे नहीं है अलग से, बस जैसे अपने बेसिक मैथ पढ़ी थी ना बचपन में, वो अपन अप्लाई करने की सोचेंगे, और ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखते हैं, तो लॉजिक देखते हैं। अब मुझे करना क्या है, मुझे फाइनली ये करना है कि हर एक एलिमेंट है ना ऑड लेंथ के सब एलिमेंट में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, ये देखना है। जैसे ये ना ये वन है ना, इधर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये इधर भी कर रहा है, ये इधर भी कर रहा है। ठीक है, तो मैं इस वन को इधर के भी एक बार ऐड कर रहा हूँ, इस वन को मैं इधर भी एक बार ऐड कर रहा हूँ, इस वन को इधर भी एक बार ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से दूसरा नंबर लेते हैं फोर। तो फोर इधर भी पार्ट कर रहा है, फोर इधर भी पार्ट कर रहा है, फिर फोर इधर भी है, फिर फोर इधर भी है, तो फोर भी चार बार आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे पता चल जाए कि कोई भी नंबर कितनी बार अकर कर रहा है सब एरेज में, जैसे जैसे वन है ना, वन वन टी वन टाइम टी नॉट टाइम इंडेक्स के हिसाब से लेते हैं, टी नॉट टाइम अकर कर रहा है। फोर मेरा टी वन टाइम अकर कर रहा है। टू मेरा टी थ्री टाइम अकर कर रहा है, ऐसे ऐसे। थ्री मेरा टी फोर टाइम अकर कर रहा है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि कौन सा एलिमेंट कितनी नंबर ऑफ टाइम्स के लिए अकर कर रहा है, मेरे जो फाइनल आउटपुट आएगा ना उसमें कितनी बार अकर कर रहा है, तो मैं इन सबका सम ही तो मेरा आंसर होगा। जैसे मान लो वन आया इधर
1 2 3 3 बार 1 आया तो 1 इंटू 3। ऐसे 4 कितनी बार आया? 1 2 3 4 बार, 4 इंटू 4। ठीक है, ऐसे 2 कितनी बार आया? सिमिलरली ऐसे तुम समझ गए। ठीक है, तो ऐसे करके आंसर 58 आना है। ठीक है, तो अगर मुझे पहले से पता चल जाए, मैं लूप लगाऊँ, मतलब दो लूप लगा के मैं क्या देख रहा हूँ कि वन के साथ वाले कितने सब एरेज है ऑड लेंथ के, 4 के साथ कितने वाले सब एरेज है ऑड लेंथ के। तो अगर मुझे किसी नंबर की अकरेंस या फिर अपीयरेंस कितने ऑड लेंथ में वो होगा पहले से ही पता चल जाए, मतलब मुझे यहाँ पे मैं इंडेक्स, मेरा इंडेक्स आई यहाँ पे है, मुझे अभी पता चल जाए, ऐसा कोई लॉजिक में अगर लगाऊं, मुझे अभी पता चल जाए कि हाँ भाई आगे ना इतने सब एरेज में आएगा। जैसे मान लो मैं इंडेक्स यहाँ पे खड़ा है, तो मुझे पता चल जाए कि भाई 2 है ना, इतने इंडेक्स में आएगा। तो ये मैं कर सकता हूँ। अब ये मैं ऑड के लिए तो नहीं कर सकता, लेकिन टोटल के लिए कर सकता हूँ। इसका एक लॉजिक है जो अपन ने बचपन में पढ़ा था, तुमको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी तुम ये वाला तो एग्जाम्पल भूल जाओ, मैं तुमको छोटे छोटे एग्जाम्पल से धीरे धीरे बड़ा एग्जाम्पल की तरफ लेके जाता हूँ, उससे अपन ड्राइविंग करते हुए देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टेबल्स ही है, और ये अपन टेबल फिल करते हैं साथ में, तो देखते हैं। सपोज एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल मेरे पास एक एरे है इतना ही। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये एक एरे है मेरे पास 1 लेंथ का। मैं पूछ रहा हूँ इसमें जो डिजिट 1 है वो कितने सब एरेज में अकर करेगी, कितने सब एरेज में। अगर मैं एक एरे लूँ लेंथ 1 लेंथ का, करंट लेंथ उसकी 1 है, अभी एक ही साइज का मेरे पास एरे है, तो वो कितने सब एरेज बना सकता है जो कि इवन हो? एक भी नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी लेंथ ही 1 है, और सब एरे कम से कम इवन साइज का सब एरे बनाने के लिए 2 लेंथ चाहिए, एक ही एलिमेंट है। और कितने बना सकता है ये 1? कितने और सब एरे में पार्टिसिपेट कर सकता है? एक 1 साइज का एक सिंगल सब एरे हो सकता है, तो 1। ठीक है, टोटल बाद में करते हैं, साथ में अभी नहीं करते। अब लेट्स से 2 साइज का एलिमेंट लेते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट 4 है। ठीक है, तो मेरे पास दो, अब मान लो अब 2 साइज का एलिमेंट, 2 साइज का सब एरे होता है, 2 एरे है मेरे पास, नए एरे है, बिल्कुल नए फ्रेश एग्जांपल। ठीक है, दो एलिमेंट्स का एक एरे है मेरे पास। अब तुम ही बताओ, ये 1 कितने नंबर ऑफ टाइम्स अकर करेगा इवन सब एरेज में? अगर मैं इस एरे का एक इवन सब एरे बनाऊं जो कि 1 4 ही होगा, 2 साइज का एरे चाहिए, सब एरे होना मिनिमम, सब एरे इवन होता है। ठीक है, तो उसमें 1 कितनी बार आएगा? एक बार ही तो आएगा ना। एक बार ही तो ऐसा कंडीशन है कि 1 अकर करेगा एक इवन सब एरे में। ठीक है, तो एक। और और इसे क्या बनेंगे, 1 बनेगा और एक 4 बनेगा। तो 1 तो एक बार ही आया, मैं 1 की बोल रहा हूँ, केवल 1 की अपन अकरेंस निकाल रहे हैं, मैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवन या ऑड सब एरेज नहीं बोल रहा मैं। ये 1 कितने इवन सब एरेज में पार्ट करेगा, कितने ऑड सब एरेज में पार्ट करेगा, ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो ये 1 एक ही इवन सब एरे में पार्ट करेगा, 1 4 मिलके, और 1 खुद एक ऑड सब एरे बना सकता है, तो एक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर 3 साइज का सब एरे होता तो थर्ड एलिमेंट कौन सा है? 2। ठीक है, अब इसके पहले अपन इसके ऑड सब एरे बना लेते हैं, या फिर चलो ठीक है बना लेते हैं। 1 मैं केवल 1 के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बाकी एलिमेंट से मतलब नहीं है, मैं तुमको ही बताना चाहता हूँ कि 1 कितनी बार अकर करेगा। तो 1 एक बार कर लिया, फिर ऑड के लिए अब 2 में करेगा नहीं, 3 के लिए करेगा, 1 4 2। ठीक है, तो ऑड में वो 2 बार पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अब इवन के लिए बनाते हैं, तो इवन के लिए 1 4 1 4, और इवन तो कुछ होगा नहीं, 2 लेंथ का ही है, तो इवन वाले में एक बार पार्टिसिपेट करेगा। मतलब इस एरे से जितने भी सब एरे बनेंगे उसमें 1 एक इवन सब एरे में आएगा, और 2 ऑड सब एरे में 1 आएगा। ठीक है, फिर तुमको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, 4 4 डिजिट का सब एरे लेते हैं, 4 5 5 फिफ्थ एलिमेंट। ठीक है, अब इसके अभी बताओ, 1 कितने नंबर ऑफ इवन सब एरे में पार्ट करेगा? एक तो ये 2 हो गए। ठीक है, 3 एलिमेंट हो नहीं सकते, 4 हो सकते हैं, 2 या 4 हो सकते हैं, 2 में तो 1 4 आ गए, और 1 4 2 5 कंप्लीट आ गए, 2 इवन सब एरेज। और ये दिवाली का टाइम है, पटाखे फूटेंगे, और अब कल से रात को शूट नहीं करूँगा, तो आज आज काम चलाओ। ठीक है, तो 1 एक तो इसमें आएगा, और एक इस पूरे में आएगा। ठीक है, इवन साइज में वो 2 बार पार्टिसिपेट करेगा, अपीयर होगा, कुछ भी बोल लो। और ऑड, एक तो 1 खुद अकेला। ठीक है, एक 1 4 2 3 साइज का सब एरे। ठीक है, 1 2 4 5 हो नहीं सकता, क्योंकि वो इवन हो जाएगा, तो 2 बार ऑड में आएगा। ठीक है, अब टोटल करते हैं, तो 0 + 1 1 2 3 और 4। ठीक है, अब ये टेबल क्यों बनाई गई है हमसे? तो इसका राज ये है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन देखो, जब तुम्हारा टोटल सब एरे इवन और ऑड, मैं बात नहीं कर रहा ऑड इवन की, मैं टोटल सब एरे की बात कर रहा हूँ, इवन और ऑड मिला के। जब तुम्हारे टोटल सब एरे की लेंथ ऑड है,
तो ऑब्जर्वेशन देखो, इवन हमेशा छोटा होगा और ऑड हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। देखो इवन सब एवरेज छोटे, अगर टोटल सब एवरेज मेरे पास ऑड, टोटल सब एवरेज मेरे पास ऑड बढ़ रहा है, तो उसमें इवन नंबर ऑफ सब एवरेज छोटे होंगे, ऑड नंबर ऑफ सब एवरेज ज्यादा होंगे। और जब मेरे पास इवन नंबर ऑफ टोटल सब एवरेज बन रहे हैं, इवन नंबर ऑफ टोटल सब एवरेज बन रहे हैं, तो ऑड भी बराबर सब एवरेज होंगे उसमें, और इवन भी बराबर होंगे। तो मतलब अगर टोटल टोटल मेरे पास इवन है, तो ऑड और इवन सेम होंगे, इवन सब एवरेज। अगर टोटल सब एवरेज मेरे पास ऑड है, तो इवन ज़्यादा, इवन कम होंगे और ऑड ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ समझ में आ गई। मतलब एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है तो। अगर टोटल सब एवरेज मेरे पास टोटल सब एवरेज मेरे पास ऑड है, ऑड, ठीक है, 1 और 3, तो मेरे पास इवन कम होंगे और ऑड ज़्यादा होंगे। और अगर मेरे पास टोटल सब एवरेज इवन है, तो मेरे पास ऑड और इवन दोनों बराबर सब एवरेज मिलके टोटल सब एवरेज बनाएंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, तो मैं क्या बोलते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। इवन तो क्या हो गया, दोनों का हाफ, टोटल इवन तो हो गया हाफ बराबर, टोटल बाय इवन भी आधा और ऑड भी आधा। और अगर ऑड निकालना है तो टोटल प्लस 1/2, क्योंकि ऑड ज़्यादा होंगे और इवन कम होंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ भी तुमको समझ में आ गई। ये एक टेबल में तुमको ऑब्जर्वेशन दिखाना था, मुझे उससे ये दोनों फॉर्मूला डिवाइड करने थे, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑड लेंथ ऑफ सब एवरेज, तो अपनी वाला फॉर्मूला आप काम ले सकते हैं बड़ी चालाकी से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब अपना वाला एग्जाम्पल, और इस पर अपन करेंगे ड्राई रन। और ये क्या हुआ, हाँ ठीक है, ठीक है। तो कलर कलर ठीक है। अब देखो, लेट्स से मेरा आई यहाँ खड़ा है, यहाँ पे, और मैं जानना चाहता हूँ कि टू, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, और कैसे निकालूंगा, टोटल प्लस 1/2। तो मेरे को टोटल सब एवरेज निकालना है। मुझे बस ये निकालना है कि टोटल सब एवरेज कितने आएंगे। और ये क्या निकाल रहा हूँ, पूरी अपीयरेंस है कि टोटल सब एवरेज में ये टू कितनी बार अपीयर होगा। टोटल सब एवरेज जो भी फॉर्म होंगे मेरे इवन प्लस ऑड, टोटल सब एवरेज, उसमें मेरा टू कितनी बार अपीयर होएगा, बस ये निकालना है मुझे। अपीयरेंस है उसकी अकरेंस, या फिर उस कितनी बार रिपीट होगा, कितनी बार आ रहा है, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब देखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कितने देखते हैं अब। अ, ठीक है, तो मुझे टोटल निकालना है, इवन ऑड से मतलब नहीं है। तो देखो, अगर मेरा आई यहाँ पे है और जीरो यहाँ पे है, तो इसके साथ भी आएगा टू, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, ठीक है। इसके साथ फॉर्म करेगा एक बार इवन ऑड, इन दोनों के साथ मिला के इवन फॉर्म करेगा। और इन सब के मिला के क्या करेगा, अगर मैं 1 4 और 2 तीनों ले तो ये ऑड फॉर्म करेगा, 4 और 2 ले तो ये क्या फॉर्म करेगा, इवन, ठीक है। ये बोल रहा हूँ बेसिकली मैं। तो 2 टाइम्स आया, ठीक है, और इससे पहले लेफ्ट साइड में 2 टाइम्स आया, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, लेफ्ट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, टू। अब प्लस करूंगा मैं यहाँ पे, एक तो 2 टाइम्स आया, एक तो वन 4 और 2 बना, एक 4 और 2 बना, ये क्या बना अपना ऑड, और ये क्या बना इवन। अभी ऑड इवन से मतलब नहीं है, मैं टोटल निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इनको कर देता हूँ मैं। तो 1 4 2, तो ऑड 1 4 2 बना एक, और एक 4 2 बना। अब लेकिन एक अकेला टू भी तो है, अकेला टू भी तो है, तो उसके लिए +1 करूंगा। अब लेफ्ट लेफ्ट में क्या क्या आ गया, ये टू यहाँ, और इसके पहले कितनी बार अकर करेगा, वो मैंने यहाँ पे शो कर लिया, 3 बार अकर करेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब मैं बनाता हूँ राइट साइड में, तो इसको तो मुझे अब इसके आगे से लेना है, ठीक है। तो n-1, मैं लिखता जाता हूँ, n-1 माइनस आई, ये तो बेसिक मैथ्स है। मतलब ये एक मेरा पॉइंटर यहाँ है और मेरे को इसको स्किप करना है, तो ये वाला पार्ट, 2 पार्ट लेने हैं मुझे, n-1 माइनस आई, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक केस रह गया, भाई तुमने इसके साथ टू ले लिया, इसके साथ भी टू ले लिया, इसके साथ भी टू ले लिया, इसके साथ भी टू ले लिया, टू को अकेले भी ले लिया, ठीक है। तुमने हर एक एलिमेंट के साथ भी टू ले लिया और टू को अकेले भी ले लिया, लेकिन तुमने पूरे एरे को एक बार लिया ही नहीं, पूरे एरे को एक बार लिया ही नहीं, ठीक है। पूरा एरे भी तो एक बार आएगा, तो अपन ने टू को इंक्लूड कर लिया लेफ्ट साइड में, तो पूरे एरे को इंक्लूड कर लेते हैं राइट साइड में, ठीक है। तो पूरे एरे के लिए +1, एक बार और टू अपेयर करेगा पूरे एरे में, और ये +1 किस लिए था, टू अकेले के लिए, और ये टू पूरे एरे में भी एक बार अपेयर करेगा, ठीक है। तो ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर लेफ्ट का मैं फॉर्मूला बोलूँ, तो ये बन जाएगा, अब यहाँ पे टू को मैं किस चीज़ से रिप्लेस करूँ, तो देखो इंडेक्स जहाँ पे खड़ा होगा ना, वही पोजिशन टू, ठीक है। जब इंडेक्स यहाँ खड़ा होगा, तो इंडेक्स 3 + 1 4, तो 1 2 3 4, ये 4 सब एरेज में पार्ट करेगा, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ i+1, और इसको बोल सकता हूँ n-i। तो अपन ने एक जनरल फॉर्मूला बना लिया, जिससे अपन किसी भी नंबर की इक्वेरेंस, अपीयरेंस, ऑकरेंस ऑकरेंस निकाल सकते हैं, कुछ भी बोल लो, है ना, कि वो कितनी नंबर ऑफ टाइम सब एरेज में पार्ट करेगा टोटल सब एरेज में, ठीक है। तो अपन ने टोटल सब एरेज का फॉर्मूला निकाल लिया। टोटल सब एरेज क्या होंगे, i+1 इंटू n-i,
ठीक है, अपन ने टोटल सब एवरेज का फॉर्मूला निकाल लिया। और हमारे पास टोटल है तो अपन ऑड निकाल सकते हैं। तो ऑड सब एवरेज क्या होंगे, ये टोटल जो भी है ये प्लस 1/2। ठीक है, अब ऑड आ गए। अब ऑड आ गए तो ये ऑड है क्या, अकरेंस है, अपीयरेंस है। मैं ये तो बोल रहा हूँ ये T1 T2 ही तो है ये, कि भाई ये टोटल तो निकाल रहे हैं अपन, ये कितनी बार अकर करेगा। ठीक है, तो टू कितनी बार अकर करेगा वो मैंने निकाल लिया। जो भी टू ऑड सब एवरेज का आया ना, वो ऑड सब एवरेज में कितनी बार अकर करेगा वो आया है ये। ठीक है, तो मैंने टोटल सब एवरेज निकाल लिया कि भाई टू टोटल सब एवरेज में कितनी बार अकर करेगा। फिर मैंने उससे ही निकाल लिया कि टू ऑड सब एवरेज में कितनी बार अकर करेगा। तो मेरे पास ये नंबर आ गया, लेट्स मान लो ये नंबर एक्स आ गया। अब मैं इसको टू से इंटू कर दूंगा एक्स को, और ये मैं लूप में चला दूंगा। मैं कोड दिखा दूँ तुम्हें, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, कोई इसमें हार्ड साइंस मैथ नहीं है। और इसको पहले समझा देता हूँ, फिर हम करते हैं, मजा आता है उसमें। देखो, ये मैं टोटल सम बना रहा हूँ पहले, और लूप चला रहा हूँ एन तक। मैं ऐसे क्या क्या निकाल रहा हूँ, लेफ्ट इंटू राइट। ठीक है, लेफ्ट i+1, राइट n-i, लेफ्ट इंटू राइट। और इसको मैं कचरा हो जाएगा, छोड़ो। लेफ्ट, राइट, और टोटल सब एवरेज +1/2, ये किसके लिए, ऑड के लिए। ऑड ऑड निकालने के बाद ये उसकी आ गई क्या, अपीरियंस बोल लो या फिर ऑकरेंस बोल लो, जो तुम्हारी मर्जी हो, जितनी नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर रहा है कुछ बोल लो। जो अपन बेसिकली ये T1 T2 ये ले रहे थे ना, ये तो टू है ना, T3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो ये उसका T3 है। ठीक है, अब 2 × 4 T3। ठीक है, तो टू इतनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब उसको अपन टोटल सम में ऐड कर देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल सम यही तो आएगा, लास्ट में आंसर 58। अब टू कितनी बार कर रहा है, ऐसे लूप चल रहा है, तो पहले आई पॉइंटर 1 के लिए चेक करेगा, फिर 4 के लिए चेक करेगा, फिर 2 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 3 के लिए। ठीक है, तो ऐसे लास्ट में आंसर 58 इसमें स्टोर हो जाएगा। अब करते हैं रन। सबमिट करते हैं, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी, बल्कि स्वीट सी, और 0 ms 100%। ओके, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फटाफट से लिख देते हैं, ओ ऑफ एन। तो अपन ने कर लिया इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।